हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ दीपांजलि और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सम ट्रिक्स टू सॉल्व द लॉजिकल रीजनिंग पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स। एज़ वी नो, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स में बहुत सारे पार्ट्स पूछे जाते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड करे जाते हैं, जैसे कि एप्टीट्यूड्स, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। सो ये सारे पार्ट्स में एक पार्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग का, जिसके सॉल्यूशंस और ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ। बिफोर आई शुड गेट इनटू द चैप्टर्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, आई वुड लाइक टू टेल यू व्हाट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। अब बेसिकली जब हम दो वैल्यूज़ को या दो एंटिटीज़ को कंपेयर करते हैं आपस में, या फिर उनके बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं सो दैट वी कैन फाइंड द सोल्यूशन, देन इट इज़ लॉजिकल रीजनिंग। तो हम करेंगे क्या, हम दो वैल्यूज़ को या दो एंटिटीज़ को आपस में कंपेयर करेंगे या उनमें रिलेटिविटी बैठाएंगे और कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। सो ये है लॉजिकल रीजनिंग। और अगर आपको ये ट्रिक्स पसंद आए देन प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लॉजिकल रीजनिंग के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है वर्बल रीजनिंग और सेकंड पार्ट होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। सो बेसिकली जो हमारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स होते हैं, जो लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट है वर्बल रीजनिंग और सेकंड है नॉन वर्बल रीजनिंग। अब इनके वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग के भी कई सारे पार्ट्स होते हैं। सो आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे वर्बल रीजनिंग के फर्स्ट पार्ट से, विच इज़ मिसलेनियस सीरीज़। सो ये सबसे ज़्यादा बेसिक पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग के वर्बल पार्ट का, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स सो दैट क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो। बिकॉज कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में आपको आता है, इट्स वेल एंड गुड, बट एवरीथिंग विच मैटर्स इज़ your speed, how fast you can solve your solutions, you can get your solutions. So start करते हैं miscellaneous series से। miscellaneous series के तीन parts हैं, which is numerical series, other one is alphabet series and third one is symbol series. So इन तीन पार्ट्स में हमें वर्क करना है और देखना है कैसे कैसे ये सीरीज़ सॉल्व करी जाती हैं। सो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास होते हैं 26 अल्फ़ाबेट्स, राइट। अब 26 अल्फ़ाबेट्स को हमने 13 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए हैं, जैसे A to M एंड N to Z। सो हमें ऐसे 13 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब एग्ज़ाम में होता क्या है हमारे साथ कि हमें पता नहीं चलता, इंस्टेंटली हमसे क्वेश्चन आता है हमारे पास और पूछा जाता है कि इसका न्यूमेरिकल कोड क्या होगा, तो हम लिखने लगते हैं ABCD पूरा लिखते हैं और उसके नीचे नंबर लिखते हैं सो दैट हमें सोल्यूशन मिले। बट दिस टास्क ऑफ लर्निंग अ नंबर along with the alphabet is quite tricky at that moment because everything depends on time. So हम इसको लर्न करने के लिए कुछ ट्रिक्स याद करेंगे, जो कि फर्स्ट ट्रिक है द वर्ड इज इजोती। अब हमें देखना है कि इजोती क्या है, 5 के मल्टीपल में आ रहा है। जैसे ई हो गया 5, ये देखिए यहाँ पे 5 है। जे हो गया 10, J is 10. Then
O is 15, यहाँ पे 15 हो गया. देन T is 20 हो गया. Y is 25. सो हमें अब पता चल गया, अगर हमसे पूछा जाए कि अल्फ़ाबेट्स को अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इजोटी क्या है. तो इजोटी हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीपल है. 5 से स्टार्ट करेंगे 25 तक जाएंगे तो हमें EJOTY के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ मिल जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25. सेकेंड ट्रिक है BMW. ये बहुत फेमस गाड़ी है और बहुत लोगों का मन भी होता है इसे लेने का. सो अब हम अपने स्टडीज़ में लाएंगे BMW. अब BMW की जगह हम कंसीडर करेंगे CMW. ये कैसा है. अब सबसे पहले तो इसमें लर्न करने के लिए आपको क्या करना है, तीनों के आगे 3 लिख लेते हैं. ठीक है. फर्स्ट के आगे 0, सेकंड के आगे 1, थर्ड के आगे 2. सो हमें पता चल गया BMW से CMW हम बनाएंगे और इसको लिख देंगे 3 के फॉर्म में. सब में हमने 3 लिखा और उसके आगे 0, 1, 2 कर दिया. अब देखिए C का कोड क्या है 3, M का कोड है 13 और W का कोड है 23. सो हमने यहाँ पे 2 ट्रिक्स याद करी और ऑलमोस्ट हमें कितने लेटर्स याद हो गए, 5, 6, 7, 8 लेटर्स अभी हमें याद हो गए. अब दूसरी ट्रिक, थर्ड जो ट्रिक है वो है KV. बहुत लोगों को पता होगा सेंट्रल स्कूल को हम लोग बोलते हैं केंद्रीय विद्यालय. सो हम उसे KV शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे. और अगर K का 11 है तो 11 के टेबल में 11 2 = 22. तो K 11 है तो V क्या होगा, 22 होगा. ये देखिए K 11 है और V क्या है, 22 है. सो अब हमने 10 लेटर्स के न्यूमेरिकल वैल्यूज़ लर्न कर लिए. ये शॉर्ट ट्रिक्स है. अब हम क्या करेंगे, अब कुछ बहुत सिंपल से फंडे फॉलो करने हैं लेटर फॉर्मेशन के. जो फर्स्ट लेटर हम लिखने वाले हैं वो है F. ठीक है. वैसे तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि E अगर 5 है तो E के बाद वाला तो F होगा 6. बट इसको लर्न करने के लिए एक और तरीका है. F को अगर अपन क्लोजली देखें और अगर हमारी इमेजिनेशन पावर अच्छी है तो F में कहीं ना कहीं हमें 6 नज़र आएगा. कैसे, लेट्स सी. ये 6 बन गया. F को अगर हम अपनी इमेजिनेशन से ध्यान से देखें तो F में कहीं ना कहीं 6 नज़र आएगा. सो हमारा नेक्स्ट वैल्यू F का पता चल गया, हमें 6 होगा. ये सिंपल ट्रिक्स हैं जिससे कि आपको अल्फ़ाबेट्स की वैल्यूज़ क्या हैं, उनकी नंबर प्लेस क्या है वो याद करना नहीं पड़े. और सेकंड है H को भी अपनी इमेजिनेशन यूज़ करके देखें तो H में अगर ऐसे डॉट्स बना दें तो ये बन जाएगा 8, राइट. अब I को कुछ ऐसे लिखा जाए तो ये क्या दिख रहा है, थोड़ा ध्यान से ऑब्ज़र्व करें तो ये बनता है हमारा 9. अब हमारा हो गया H हो गया, 9 हो गया. ऑलमोस्ट हमें बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं. आगे देखते हैं. नेक्स्ट है L. L को हम अगर ऐसे सोचे कि हम 12 बोलते हैं, 12 के लास्ट में L आता है तो वो भी एक ट्रिक बन जाती है कि अगर हम 12 बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं L भी आ रहा है उसमें. सो L की वैल्यू हम लिखेंगे 12. बोलने में हमें कैसे L की साउंड आएगी, 12. तो ये L की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. अभी तक हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है L की वैल्यू 12 तक. अब हम आगे बढ़ते हैं.
अब आर, हिंदी में 18 को हम बोलते हैं 18, 18 आर। देखेंगे 18 में कहीं ना कहीं आर आ रहा है, सो हम एक कॉमन सेंस यूज़ करेंगे कि 18 में अगर लास्ट में आर आ रहा है तो हम उसे एक अपनी ट्रिक बना सकते हैं और आर को हम 18 वैल्यू से लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एस, यहाँ पे पूरा हो गया आर भी। अब एस में 19 को हिंदी में बोलते हैं हम 19, 19 एस का साउंड आ रहा है, सो यहाँ पे एस की वैल्यू हमने क्या कर ली 19, मतलब 19। नेक्स्ट नंबर है यू। अब यू को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन है दो पैरेलल लाइंस का विच आर वर्टिकल, सो हम यहाँ लिख देते हैं 2 एंड वन सिंगल लाइन विच जॉइंस देम विच इज़ हॉरिजेंटल। सो यू की वैल्यू क्या पता चलती है हमें 21। अब हमारा यू भी पूरा हो गया। एक्स, एक्स is formed by crossing two lines. Two lines are intersecting each other, so it is 2 lines. And see how many parts it has been divided to. It has been divided into 4 parts, 1 2 3 4. So by this trick we can learn x has value 24. Then हमारे पास ये x भी पूरा हो गया। सो ऑलमोस्ट हमने काफ़ी सारे चीज़ें लर्न कर ली हैं कि हमारे अल्फ़ाबेट सीरीज़ कैसे रन होगी, राइट। आपको काफ़ी क्लियर होगा। ए को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, फर्स्ट है। जेड को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, लास्ट है। एंड बीच के इंटरमीडिएट जो आपको मिल रहे हैं वो आप इस ट्रिक से लर्न कर सकते हो। अच्छा, जी के लिए मैंने बताया नहीं, वैसे मैंने एफ ई तो बताया, तो आपको जी लर्न करने के लिए ज़रूरत नहीं। बट अगर आपको इसके लिए भी ट्रिक चाहिए तो आप जी कैसे लिखते हो, ऐसे। अब देखो जी खुद में ही एक वैल्यू लेकर चल रहा है, क्या, ये वैल्यू, ये क्या बन रहा है 7, राइट, ये 7 है। सो ये भी एक ट्रिक है जी को लर्न करने के लिए। So this was about miscellaneous series, a very basic trick for learning the alphabets along with their place value. ये इनकी place value है, ये कहाँ पे एक दूसरे को पोजीशन कर रहे हैं, this is called as place value. So आप इस ट्रिक से लर्न कर सकते हो ये। अब हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं हमने कितना अपनी ट्रिक्स को यूज़ किया। फर्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द न्यूमेरिकल कोड ऑफ चिन्मय। ठीक है, अब न्यूमेरिकल कोड ऑफ चिन्मय हमें बताना है। याद हो ट्रिक, BMW से हमने बनाया था CMW, तो C की वैल्यू हमने क्या दी थी 3। H को कैसे फॉर्म करना था हमें, इमेजिनेशन यूज़ करके, H में कहीं ना कहीं 8 दिखता है। I को हमने लिखा था ऐसे I, विच क्लियरली आइडेंटिफाइज किए 9 है। देन N के लिए हमने क्या यूज़ किया था, N हमें पता है M के बाद आता है, विच हैज़ प्लेस वैल्यू। अगर M की वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या है 13 है, CMW 3 13 23, M की प्लेस वैल्यू क्या है 13 है, तो M के बाद आने वाले की क्या होगी 14, A की 1 एंड Y की 25। कैसे, EJOTY 5 10 15 20 20 25। सो हमें
न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ चिन्मय मिल गई है 38914132125। सो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सचिन। सचिन, तो एस के लिए हमने क्या लिया था 19, ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3, BMW इज CMW, H इज 8, I इज 9, N इज 40। सो ये बहुत ईजी तरीका है अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने का और स्पीड बढ़ाने का। ये बेसिक सी अगर ट्रिक आपको याद हो जाए तो